शहर के उस पुराने हिस्से में जहां सड़कें शाम होते ही थोड़ी खाली हो जाती थीं, वहीं एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। लोग उसे सिर्फ किताबों की जगह समझते थे, पर आरव के लिए वो जगह उसकी दुनिया थी। आरव ज्यादा बोलता नहीं था, उसे लिखना पसंद था, पर अपनी बातें डायरी के पन्नों में छुपा के रखता था। हर शाम वो वहीं आकर बैठता, एक ही कुर्सी, एक ही कोना। और फिर एक दिन मीरा आई। वो लाइब्रेरी में थोड़ी झिझक के साथ घुसी थी, जैसे पहली बार किसी नई जगह पर हो। उसके हाथ में किताबों की लिस्ट थी और आंखों में थोड़ी सी उलझन। आरव ने बस एक नजर देखा और फिर अपनी किताब में खो गया, पर उस दिन वो पढ़ नहीं पाया। कुछ देर बाद मीरा ने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, पोएट्री सेक्शन कहाँ है? आरव ने पहली बार उससे बात की। वो लास्ट शेल्फ के पास। बस इतनी सी बात, पर उसके बाद लाइब्रेरी कभी वैसी नहीं रही। अगले कुछ दिनों में मीरा रोज लाइब्रेरी आने लगी, कभी डायरी लिखने, कभी पढ़ने, कभी बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने। आरव ने नोटिस किया कि मीरा हमेशा वही जगह चुनती थी जहां से शाम का आसमान दिखता था। एक दिन मीरा खुद चलकर आरव के पास आई। तुझे भी यहाँ शाम पसंद है? आरव थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। हाँ, शाम में सब कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। उस दिन के बाद बातें शुरू हो गई, छोटी छोटी, कभी पसंदीदा किताबों पर, कभी फेवरेट लाइंस पर, कभी बस खामोशी पर। मीरा बहुत अच्छा सुनती थी। आरव को पहली बार लगा कि उसकी बातों को कोई बिना जल्दी के समझना चाहता है। एक दिन अचानक तेज बारिश हो गई। लाइब्रेरी जल्दी बंद हो रही थी। बाहर सड़क गीली थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मीरा ने कहा, बारिश के बाद सब कुछ साफ लगता है ना? आरव ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, जैसे दिल भी। उस दिन दोनों चुप रहे, पर उस खामोशी में कुछ बदल गया। आरव को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक दोस्त नहीं बन रही, और मीरा को महसूस हो रहा था कि आरव के साथ रहना उसे सुकून देता है। फिर वक्त थोड़ा मुश्किल हो गया। एग्जाम्स, जिम्मेदारियां, घर के काम। मीरा कुछ दिन लाइब्रेरी नहीं आई। आरव हर शाम उसी कुर्सी पर बैठता और खिड़की की तरफ देखता। लाइब्रेरी वैसी ही थी, पर खाली लगती थी। उसने डायरी में लिखा, कुछ लोग बिना आवाज के आदत बन जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद मीरा वापस आई। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि किसी का आना इतना जरूरी भी हो सकता है। मीरा ने बस इतना कहा, मिस कर रही थी ये जगह। आरव समझ गया, बात सिर्फ जगह की नहीं थी, समझ जो प्यार बन गई। दोनों ने कभी आई लव यू नहीं कहा, पर आरव मीरा के लिए हमेशा एक कुर्सी बचाकर रखता, और मीरा आरव के लिखे हुए शब्दों को सबसे पहले पढ़ती। वो प्यार शायद वही था जो दिखावा नहीं करता, जो धीरे बढ़ता है, जो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। एक शाम मीरा ने कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद कुछ ज्यादा भी, बिना नाम के। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में ही उनकी कहानी पूरी हो गई। एक खामोश, गहरी और सच्ची लव स्टोरी।